लाहौर सियालकोट मामले पर पंजाब हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है। एक तरफ CCPO लाहौर के मुतनाज़े बयानात के बाद उनकी बरतरफी से मुतालिक मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस वाक़े से मुतालिक पुलिस अफसरान के मुतनाज़े बयानात ने भी पूरे वाक़े पर कई सवालात उठा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, लाहौर मोटरवे पर सिक्योरिटी तैनात करने के अहकामात के बावजूद वहाँ सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, इस हवाले से गवर्नेंस पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात कर रही है। 2 रोज हो गए, पुलिस अब तक ज्यादती में मुलविस मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी, जबकि वजीर आला की तरफ से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी ने आज जाए वक़ुआ का दौरा किया। खुद IG पंजाब भी क्राइम सीन पर गए। हुकूमत के मुताबिक आला सतह पर तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अहम शवाहिद मिले हैं, जबकि इज्तिमाई ज्यादती के अफसोसनाक वाक़े के बाद अब जाकर ईस्टर्न बाईपास मोटरवे की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने संभाल ली है। IG पंजाब की जानिब से पुलिस टीमों को मोटरवे पर गश्त के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी इस मोटरवे और आसपास के इलाकों में डकैती के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। दूसरी जानिब आज सामने आने वाली मेडिकल रिपोर्ट में भी खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। अहम बात यह है कि खुद IG मोटरवे के मुताबिक खातून ने 2:01 पर कॉल की और उन्हें FWO से कनेक्ट करवाया गया। फिर उन्हें एक नंबर दिया गया जिस पर खातून ने राब्ता किया, यानी 2:01 तक खातून ने मुतल्लिका हुकाम से राब्ता कर लिया था। मगर खुद डॉल्फिन फोर्स, जिसका दावा है कि वो सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचे, उनके मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई और वो 2:53 पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, यानी 5 मिनट के अंदर। यानी 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई, तो पुलिस कितना करीब थी। पुलिस को यह कॉल जिस एनी शाहिद की तरफ से की गई, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने क्या देखा, क्या देखकर पुलिस को कॉल की, आवाम के सामने हक़ाइक़ रखिएगा। जी खानज़ादा साहब, मेरे मामू की फ्लाइट थी, वापस अमेरिका जा रहे थे, तो मैं उनको लाहौर एयरपोर्ट पे छोड़ा, वापस आया तो जो ही मैंने वो रिंग रोड से मैं उससे आता हूँ सियालकोट मोटरवे के ऊपर, तो मैंने पहला टोल प्लाजा क्रॉस किया तो 1 किलोमीटर के फासले पे आगे ये वाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी। मैंने सोचा शायद ये गाड़ी खराब है, तो कोई नकलो हरकत नजर आ रही थी। मैंने नजदीक पहुंच के वो अपने हाई बीम ऑन कर दिए। जो ही मैंने हाई बीम ऑन किए तो गाड़ी की साइड से खातून दौड़ती हुई रोड के अंदर आई। पीछे से वो एक दरिंदा सिर्फ जो शख्स था बगैरत, वो भी पीछे आया। उन्होंने आके खातून को बाजू से पकड़ा, पीछे खींच रहा था और 7-10 दराजी कर रहा था। वो खातून जो उन्होंने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया, तो मैं उस वक्त जनाब रुका नहीं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि ये लोग मोहल्ला हैं, ये क्या है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने उनको क्रॉस किया, साथ ही फोन उठाया और 2:47 पे मैंने 15 पे कॉल की। विद इन 5 मिनट आगे से 15 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और फोर्स वहां पे पहुंच गई। उन्होंने मुझे फोन किया, लोकेशन पूछी, मैंने उनको लोकेशन बताई और उन्होंने इनको जनाब ढूंढना शुरू कर दी। तो मुझे फिर कंटिन्यूस मुझे पुलिस की कॉल्स आती रही कि ये आपने जनाब सर किधर देखा, क्या देखा। तो मैंने उनको बताया यार कि ये जो ही आप टोल प्लाजा क्रॉस 1 किलोमीटर आगे व्हाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे खतून थी जिनको वो इंस्पेक्शन के साथ दस्तराजी कर रहा था और उनको खींच रहा था, तो आप काइंडली उनकी हेल्प करें। तो वो जनाब क्या कहते हैं, फिर उन्होंने ये फोर्स जो है विद इन 5 मिनट अगले 2:47 पे मैंने कॉल की, 2:52 पे मुझे बैक कॉल आ गई जब वो फोर्स वहां पे पहुंची है। मतलब ये बड़ा अहम मामला है। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि खालिद वो एनी शाहिद हैं जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी और उनकी दरख्वास्त पर हम उनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। यानी जब आपने कॉल की उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने आपको वापस कॉल की वहां पर पहुंचकर, यानी पुलिस इतनी करीब थी कि 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच गई थी। सर जी, जब मुझे कॉल आई है, मैंने वो टाइम आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने स्क्रीनशॉट लिए कि मैंने 2:47 पे कॉल की और 2:52 पे मुझे वापस कॉल आती है पुलिस फोर्स के किसी जवान की कि जनाब हम मौका पे पहुंच गए हैं, तो आप हमें लोकेशन बताएं। तो मैंने उनको बताया कि ये क्या कहते हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करें तो आगे ये गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में जो खतून है उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प करें। तो ये टोटल टाइम था जो 2:52 पे मुझे पहली कॉल आई है। इसके बाद मैं जारी बात है खुद कंफ्यूज था। मैं वहां से स्पीड से गाड़ी अपनी चलाता आया, तो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे यूके से कॉल की। उसने मुझे कहा क्या बात है, परेशान है। मैंने कहा यार ये मैंने मामला देखा। उसने कहा कि आप आवाज मख्त नहीं हो, अपने आप को कंट्रोल करें, नॉर्मल रह के ड्राइव करें और अपना एक्सीडेंट ना कहीं कर लें। तो वो बिल्कुल सुनसान जगह है
جو یہ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے، جو یہاں وہاں سے آتے ہیں نکلتے ہیں تو آگے رات کو تو بہت ہی زیادہ سنسان ہے، دن کے ٹائم بھی سنسان ہے، پر رات کو زیادہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جناب کیا کہتے ہیں اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ کا ادھر کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، فیول کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے یا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا برسٹ کر جاتا ہے تو وہاں آپ کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے ماس وائز کے کہ کوئی آپ کا جاننے والا کوئی آپ کے ریلیٹیوز میں جو آپ کے پاس پہنچے۔ میں نے جب رات کو وہاں سے آیا ہوں، جب میں نے ہائی بیم آن کی تو میں نے بچے نہیں دیکھے ان کے، تو میں نے صرف وہ خاتون جو سامنے آئی میں نے انہیں کو دیکھا اور وہ جو شخص جو ان کو جناب پینچ رہا تھا اور ایک وہ تھا جو گاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ صاحب اور ظاہر آپ نے ایک ذمہ داری کا کام کیا کہ آپ نے 15 کو اس وقت کال کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو خاتون نے کال کی تھی اس کے رسپانس میں نہیں آئی تھی فورس۔ آپ گزر رہے تھے، آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ آپ نے رکنے کا نہیں سوچا؟ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ شاید یہ آپس میں کا کوئی فیملی میٹر ہوگا، تو جس طرح سے پھر وہ ایکٹ کر رہا تھا نا تو میں نے سوچا یار کہ اگر فیملی میٹر ہو تو جس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر میں نے جو سر اس وقت میں نے مناسب سمجھا وہ یہی تھا کہ ایک ذمہ دار شہری جو پاکستان کے ہونے کے ناطے میں نے 15 پہ فوری طور پہ کال کی اور ان کو انفارم کیا۔ اور آپ نے بتایا کہ آپ کو پولیس کی بھی واپس مسلسل کال آ رہی تھی، جب آپ نے کال کر دی تو پولیس نے بتایا کہ کتنے بجے وہ خاتون ان کو مل گئی تھی، یہ آپ کو بتایا جب پولیس کال کر رہی تھی بار بار؟ نہیں، مجھے خاتون ریکور کے لیے جناب مجھے انہوں نے کال پہ نہیں بتایا کہ خاتون کو ریکور کر لیا، پر جو اس کی لڑکے کی میں نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے تو وہ آج جو تھے ایس پی ٹرانزٹ تھے رومی صاحب، ان کی مجھے جاذب رومی صاحب کی مجھے کال آئی کہ ہم نے 3 بجے تک ریکور کر لیا تھا خاتون کو۔ بہت شکریہ، خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شاہد ہیں۔ جب انہوں نے فون کیا تو 4 سے 5 منٹ کے اندر اندر پولیس پہنچ گئی۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خاتون کی طرف سے 130 پر فون کرنے کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ جب خاتون پر حملہ کیا گیا، انہیں گاڑی سے باہر نکالا گیا، اس وقت راستے سے گزرنے والے یہ عینی شاہد ہیں، انہوں نے فون کیا تو پھر 5 منٹ کے اندر اندر پولیس وقوع پر پہنچی، یعنی پولیس بہت نزدیک تھی۔